नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। धौलाकुआं में एक BMW कार से एक्सीडेंट होता है जिसमें वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो जाती है जिनका नाम है नवजोत सिंह। वरिष्ठ अधिकारी, कई जगहों पे इन्होंने ट्रैवल किया, देश के लिए काफी चीजें की, लेकिन उसके बाद एक कार से टक्कर हो जाने के बाद इनकी मौत हो जाती है और इनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इस मामले में आरोपी महिला जिसका नाम गगनप्रीत है, अब उसने जमानत याचिका दायर की है और तमाम अपडेट इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं। और जो नवजोत सिंह की पत्नी है संदीप कौर, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी काफी कुछ बताया है कि उस वक्त आखिर क्या हुआ था। आरोप लगातार परिवार की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि उनके माता पिता को, यानी कि जो उनका बेटा है, उनका ये आरोप है कि उनके माता पिता को उस जगह से, जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ था, वहां से काफी दूर ले जाया गया, जिस वजह से उनके पिता की मौत हो जाती है। ये सबसे गंभीर आरोप उन परिवार पर लगाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दूर का हॉस्पिटल क्यों चुना गया। मृतक नवजोत के बेटे नवनूर के ये आरोप है कि कार एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था वहां ऑलरेडी इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद थे, लेकिन दूर का हॉस्पिटल क्यों चुना गया था। अब रिपोर्ट के मुताबिक गगनप्रीत के पिता, यानी कि गगनप्रीत वो महिला है जो BMW कार चला रही थी जिस वक्त ये पूरा एक्सीडेंट होता है। गगनप्रीत के पिता न्यू लाइफ हॉस्पिटल के 3 मालिकों में से एक को जानते हैं। नवनूर का आरोप है कि हॉस्पिटल ने साफ तौर पर यह नहीं बताया था कि किस महिला से एक्सीडेंट हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि जो गगनप्रीत है, उनके पिता उस हॉस्पिटल के एक ओनर को जानते थे, तो क्या इसमें नाम छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गगनप्रीत और उनके पति ये वही लोग हैं जो इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए थे इलाज करवाने के लिए। अब आरोप ये है कि पास का अस्पताल क्यों नहीं चुना हुआ, तो जवाब ये है क्योंकि गगनप्रीत उस वक्त घबरा गई थी और उसने जब बातचीत की तो ये समाधान निकाला कि उस हॉस्पिटल में ले जाया जाए जहां पर उनकी जान पहचान है। इसके अलावा इस मामले में आरोपी महिला ने जमानत याचिका दाखिल की है। अदालत महिला की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। आरोपी महिला गगनप्रीत कौर है जो कार चला रही थी। जमानत याचिका में आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने दलील दी है कि हादसा एक पूरी तरह से एक्सीडेंट था, इसमें कोई भी लापरवाही या जानबूझकर कुछ भी नहीं किया गया था। गगनप्रीत के ब्लड सैंपल्स भी लिए गए जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि ये कोई ड्रंक एंड ड्राइव का केस था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल सामने आई है। अब एक्सीडेंट के दौरान महिला की बड़ी बेटी आगे सीट पर बैठी हुई थी, यानी कि जो BMW कार है उसमें जो गगनप्रीत है उनके साइड वाली को पैसेंजर वाली सीट पर उनकी बड़ी बेटी बैठी थी। छोटी बेटी, उनका पति और घरेलू सहायिका पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और गगनप्रीत गाड़ी चला रही थी। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास कार अचानक से अनियंत्रित हो जाती है और उसके बाद वो डिवाइडर से टकरा जाती है और हवा में पलट जाती है। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक जिसमें 2 लोग सवार थे, नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर। नवजोत सिंह की मौत हो जाती है और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। नवजोत सिंह की पत्नी ने भी कई चीजें बताई हैं। उन्होंने जो बताया वो आपको बताते हैं। दरअसल ये लोग पहले बंगला साहिब गए थे, वहां से फिर ये कर्नाटका भवन लंच करने पहुंचते हैं। लंच करने के बाद ये वहां से अपने घर लौट रहे होते हैं, तभी तेज रफ्तार में कार सामने से आती है और ये लोग बाइक पर सवार होते हैं। और संदीप कौर, यानी कि जो पत्नी है, उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था और जो नवजोत सिंह है वो उन्होंने टर्बन बांधा हुआ था। उसके बाद से जब इनको टक्कर लगती है तो इतनी जोर की टक्कर लगती है कि नवजोत सिंह की मौत हो जाती है और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। नवजोत को पैर में और फेस पर काफी ज्यादा चोटें आती हैं। वहीं संदीप कौर को मल्टीपल फ्रैक्चर्स आते हैं। संदीप कौर लगातार गुहार लगाती रही, यानी कि जिस वक्त जिस गाड़ी में इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस गाड़ी में वो जो गाड़ी चला रहा था वो था। गगनप्रीत मौजूद थी, उनकी फैमिली थी और इसके अलावा ये लोग थे जिनको चोट आई थी। तो बताया ये जा रहा है, उनकी पत्नी का कहना ये है कि संदीप कौर लगातार ये गुहार लगा रही थी गगनप्रीत से कि उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाए, लेकिन गगनप्रीत उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। जो ड्राइवर है वो भी उसमें उसका भी बयान सामने आया है। उसका नाम है गुलफाम। उसने ये बताया कि वो गगनप्रीत के कहने पर ही चल रहा था। जैसे जैसे उसे बताया गया था कि हॉस्पिटल कहाँ है वो वहीं ले जा रहा था, क्योंकि ये जो नवजोत सिंह है वो अनकॉन्शियस थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। जो उनकी पत्नी है वो भी काफी ज्यादा उन्हें चोटें लगी हुई थी। हालांकि वो ये कह रही थी कि उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके जो बेटे हैं
यानी कि नवजोत सिंह और संदीप कौर के जो बेटे हैं नवनूर सिंह, उनका ये कहना है कि उनके माता पिता को पास के अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। ये आरोप गगनप्रीत पर लगाया जा रहा है। हालांकि आज देखा जाएगा कि ये केस कहां पर रुख लेता है, लेकिन जाते जाते आपको ये सुनाते हैं कि उनके बेटे का क्या कहना है, नवजोत सिंह के बेटे का क्या कहना है, नवजोत सिंह के कजिन का क्या कहना है, क्या क्या आसपास के लोगों का क्या कहना है, वो आपको एक बार सुनाते हैं। क्या कहेंगे, ड्राइव केयरफुली, दैट इज़ द ओनली थिंग। आपने एक फैमिली बर्बाद कर, आपको एक लिखा आता है स्पीड थ्रिल्स बट स्पीड किल्स ऑल्सो, यू नो। बड़ा मज़ा आता है तेज़ चलाने में, बट सी व्हाट हैज दिस एक्सीडेंट, व्हाट हैव यू डन, यू नो। अगर उनसे गलतियां हुई हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से पहले रैश ड्राइविंग या एक्सीडेंट के बाद द वे शी ट्राई टू रेस्क्यू, अगर उसमें गलतियां हैं इंटेंशनल और इंटेंशनल अगर हैं, एंड इफ पुलिस को इंक्वायरी में ये चीज़ मिल जाती है तो डेफिनेटली शी विल हैव टू पे द प्राइस, इज़ ऑल आई कैन से। बट द थिंग इज़ कि फर्स्ट लॉजिकल चॉइस किसी भी एक्सीडेंट में, एंड स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू रेस्क्यू समवन, इज़ ऑलवेज द हॉस्पिटल विच इज़ नियरेस्ट टू यू एंड विच हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल इमरजेंसी केसेस। अगर वहाँ नहीं ले गए तो उसके पीछे उनका क्या रीज़न था, आई रियली डोंट नो। मेरे को फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन मिली है, मे नॉट बी एक्यूरेट टू से in front of the camera, but those decisions were wrong. If you want to really save someone, you should take the person or the victim